ज्ञान ने अपने हाथ में पकड़े पिज्जा को देखा। उसे पता चला कि ऊपर वाले फ्लोर के किसी इंसान ने उसके टॉपिंग खा लिए थे, तो उसने सोचा किसी और का खाना उठा ले। लेकिन जैसे ही उसने एक चिकन विंग उठाई, ऊपर वाले फ्लोर का टोनी उसे रोक देता है। टोनी कहता है कि वो सिर्फ अपना ही खाना खा सकता है। ये लॉयलिस्ट्स का नियम था, क्योंकि अगर कोई किसी और का खाना ले लेता है तो नीचे वाले लोग भूखे रह जाएंगे। उसने समझाया कि उसकी पिज्जा किसी और ने खा ली है। टोनी बोला कि वो उसकी समस्या हल कर देंगे और उसे नियम नहीं तोड़ने चाहिए। अगर वो किसी और का खाना लेने की कोशिश करेगा तो लॉयलिस्ट्स उसे सजा देंगे। अगले दिन ऊपर से लड़ाई की आवाज आई। 19वें और 20वें फ्लोर के 4 लोग 21वें फ्लोर पर आए उस इंसान को सजा देने जिसने उसकी पिज्जा खाई थी। जब प्लेटफॉर्म नीचे आया, वो हैरान रह गया। उसने देखा प्लेटफॉर्म पर एक लाश पड़ी थी। शायद ये उसी इंसान की सजा थी जो 21वें फ्लोर से नियम तोड़ बैठा था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसने ऊपर वाली लॉरा को घबराकर खाना नीचे गिराते देखा, लेकिन वो एक पल देर कर गई क्योंकि उसने चुपके से कुछ खाना छुपा रखा था। इससे उसके फ्लोर का तापमान अचानक बढ़ गया। वो आग में जल गई और नीचे गिर गई। जेनी ने चादर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म अगले फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा। टोनी ने सबको जल्दी खाना खत्म करने को कहा और कमरा फिर सामान्य तापमान पर आ गया। तीसरे दिन से उसने हर दिन सिर्फ अपनी पिज्जा ही खाई ताकि नियम सख्ती से लागू रहे। टोनी ने उन लोगों का सारा खाना फेंक दिया जो कल मर गए थे, लेकिन उस दिन लगातार 20 दिन से पिनसा खाने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने दिखावे के लिए खाना फेंकने का नाटक किया और चुपके से एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया, लेकिन ऊपर वाले लोगों ने ये देख लिया। फिर भी उन्होंने उसे बेनकाब नहीं किया। जल्द ही फ्लोर बदलने का समय आ गया। नीचे से एक अच्छी खबर आई। खाना सही सलामत 175वें फ्लोर तक पहुंच सकता है, लेकिन जब अगली सुबह वो जागे तो पता चला उन्हें 180वें फ्लोर पर भेज दिया गया है। एक ऐसा फ्लोर जहां कभी खाना पहुंचा ही नहीं था।